12 साल बाद वही सुख सुविधा साधन दस्तक देने वाली है आपके जीवन में। प्रिय दर्शक, आप बोर्ड पे आज दो कुंडली देख रहे हैं, दोनों ही कुंडली मेष राशि वालों की है। और मेष राशि के स्वामी यानी मंगल महाराज, जो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्ति होते हैं। जब जब कोई कार्य करना चाहते हैं तब तब उस कार्य में सफलता और कामयाबी पाते हैं। लेकिन आज आप जानेंगे इस दोनों कुंडली का रहस्य। एक है 2014 का और एक है 2026 का। और कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का जीवन 12 साल बाद जरूर बदलता है, जरूर सुख सुविधा साधन प्राप्त होते हैं। और वही सुख सुविधा साधन आपके जीवन में 12 साल बाद दस्तक देने वाली है, क्योंकि 2014 से लेकर के 2026 तक का जो सफर रहा वो इतना आसान नहीं रहा आपके लिए। हर एक पल हर एक सेकेंड मौत से सामना करना पड़ा है आपको। जहां अपने छूटे रिश्ते टूटे, जीवन पे इस तरह से प्रतिबंध लगा था, जहां उस प्रतिबंध से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। एक तरफ राहु महाराज जो तांडव मचा रहे थे, एक तरफ शनि महाराज जो रुकावटें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन आज हम सिर्फ देवगुरु बृहस्पति को लेकर के बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 2014 में क्या थी और 2026 में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या रहने वाली है। प्रिय दर्शक, हम बात करें मेष राशि के बारे में। 2014 में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर पे थे और चौथा घर में पर होने से आप जमीन जायदाद खरीद पा रहे थे, मकान बना पा रहे थे, आप अपना जीवन सुख सुविधा साधन के साथ जी पा रहे थे, आप जो करना चाहते थे कर पा रहे थे। लेकिन एक समय ने ऐसी करवट मारी जहां से आपके जीवन करवट ले ली, आपकी जीवन और बदल गए, आपके भाव और किस्मत बदल गए। और कहते हैं जब समय साथ छोड़ते हैं तो व्यक्ति का किस्मत और भाग ऑटोमेटिक साथ छोड़ देता है। और कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में घटित हो रही थी और अभी भी हो रही है, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ है। और पहले चरण में ही कुछ व्यक्ति को बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़े मौका, बहुत बड़े लाभ, बहुत बड़े फायदा मिल रहे हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति जो अपना नाम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज पा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में अपना मान सम्मान पा रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में दुख दर्द पीड़ा इस तरह से जकड़ करके रख लिए हैं, इस तरह से घेर लिए हैं, जहां उस दुख दर्द पीड़ा से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा था आपको। लेकिन 12 साल बाद वही जीवन, वही सुख सुविधा साधन आपके किस्मत में, आपके भाग में दस्तक देने जा रही है। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतने की आपको जरूरत है और ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 2014 में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर में होने से आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी तो जरूर मिल रही थी। जैसे लग रहा था जीवन स्वर्ग सा बना हुआ है, आपके सुख सुविधा साधन अपने चरम सीमा पर था। लेकिन जैसे दो देवगुरु बृहस्पति चौथे घर से हटे, वैसे ही आपके जीवन में समस्याओं का आगमन हुआ। धीरे धीरे करते करते इतनी समस्या बढ़ गए जहां आप सोचने पे विवश और मजबूर हो गए कि अब हमारे भाग, हमारे भविष्य, हमारे कैरियर, हमारे परिवार का क्या होगा, क्या हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। और यही जो प्रश्न था, क्वेश्चन था, बहुत ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रहा है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ये वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब जब आपको ये सफलता, नई मौके, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तब आप ये वीडियो बार बार देखने को ढूंढेंगे। लेकिन हो सकता है ये वीडियो आपको न मिले। लेकिन 2026 की हम बात करेंगे। शनि महाराज की दृष्टि जरूर आपके ऊपर पड़ी हुई है, जो कि 12वें घर पे, और 12वां घर जो है खर्चे का घर माना जाता है। जितना आपके पास धन आ रहा था वो धन यहाँ आकर के खर्चे हो जा रहे थे। और खर्चा होने का जो मेन कारण है, कभी बीमारी को लेकर के, तो कभी पारिवारिक कलह को लेकर के, तो कभी कहीं ऐसी घटना घटित हो जा रहे थे, उस घटना में पैसे खर्च हो रहे थे। यानी पैसा खर्च होने का कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हमेशा जितना आप सोचते थे उससे कई ज्यादा गुना खर्चा बढ़ गया था। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अभी आपके चौथे घर में 2026 में भी विराजमान है। 26 में विराजमान होने से भी वक्री चाल में चले गए, तो यह कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो सुख सुविधा साधन आप प्राप्त करना चाहते हैं वो पूर्ण तरीके से आप 2026 में कर पाएंगे, क्योंकि 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर में पूर्ण तरीके से रहने वाले। और जब पूर्ण तरीके से रहेंगे तो आपके जीवन में कुछ ऐसे सफलता, ऐसी कामयाबी मिलेगी, जिस सफलता और कामयाबी को देख करके आप खुद सोचने पे मजबूर और विवश हो जाएंगे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े मौके, इतनी बड़ी कामयाबी हमें कैसे मिली है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये आपके राशि के, मेष राशि का ये दो कुंडलियां, दोनों ही कुंडली में कुछ सफलता भी छुपी हुई है, तो कुछ दुख दर्द पीड़ा भी छुपी हुई है। लेकिन सावधानी रहने की जो हम बात कर रहे थे, यानी 2027 से आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। और कहते हैं कि शनि के 7.5 का दूसरा चरण अपने चरम सीमा पर होता है। दुख दर्द पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाते हैं, लेकिन कहते सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है। जैसा हमारा कर्म होते हैं वैसे हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्म धर्म प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हें सफलता और कामयाबी जरूर मिलती है, जरूर अपने मकसद में कामयाब हो पाते। लेकिन
जो सुख सुविधा साधन आपको 2014 में मिल रहा था, वही सुख सुविधा साधन रिश्ते आपको 2026 में पूर्ण तरीके से मिलने वाले, जहां आपके भाग और आपके किस्मत आपका साथ देने वाली, आपके हर एक सपने भी सच होंगे, लेकिन थोड़ी साहस और धैर्य रख करके आगे बढ़ने की जरूरत, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य और साहस होती है। ये सत्य है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब जब आपके ऊपर पड़ती है, तब तब अपने जीवन में सफलता पाते, कामयाबी पाते, अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जब जब देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, तब तब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित होने लगती है जिनके बारे में तो कभी आप सोचे होते न समझे होते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी कर्क राशि में विराजमान है 2026 में, जो कि उच्च के राशि में है। वहीं 2014 में भी देवगुरु बृहस्पति कर्क के राशि में विराजमान थे, जो कि उच्च के थे, और जिसके कारण आपके जीवन में 2014 में सुख सुविधा साधन, सफलता, कामयाबी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज आप प्राप्त कर रहे थे। और वही समय 12 साल बाद लौट आया है, यानी फिर से देवगुरु बृहस्पति यानी कर्क राशि में उच्चके हुए हैं, और उच्चके होने के कारण आपके चौथे घर पे दृष्टि बनी हुई है। तो जो आपके माता भाई बहन के साथ जो रिश्ते में खटास उत्पन्न हुई थी, जो जमीनी विवाद चल